अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की एपिसोड 42 की प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि खालिद साहब एमन को घर तो ले आए हैं, मगर वो एमन से बात नहीं करते। आखिर जफर के कहने पर वो अली और एमन की तलाक करवाने का फैसला कर लेते हैं, मगर एमन को अभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। जफर और मायरा से उसका सामना होता है तो मायरा को देखकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मायरा एमन के पास जाती है और उससे कहती है कि घर से भागी हुई लड़की को ये माशरा बहुत बुरी नजर से देखता है, तुम्हें ये सब कुछ हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करना होगा। दूसरी तरफ परवीन बेगम बैठी होती हैं। खालिद साहब परवीन बेगम से गुस्से में कहते हैं कि अली कहाँ है, तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम उस तक पहुँच नहीं पाएंगे क्या, चलो जफर उसको ढूंढने चलते हैं। इस पर परवीन बेगम एमन को आवाज देती है, जिस पर एमन अपने कमरे से भागती हुई वहां पर आती है और खालिद साहब से कहती है कि प्लीज अली को रिहा करवा दें। इस पर खालिद साहब शदीद गुस्से में एमन से कहते हैं कि शुक्र करो अभी तक जिंदा हो तुम, वरना कब का तुमको मार दिया होता, तुम्हें अली से तलाक लेना होगी। जिस पर परवीन बेगम खालिद साहब से कहती हैं कि आप चाहकर भी इन दोनों की तलाक नहीं करवा सकते क्योंकि एमन माँ बनने वाली है। इस पर खालिद साहब कहते हैं कि मैं ये तलाक करवा कर रहूंगा। जिस पर परवीन बेगम गुस्से से खालिद साहब से कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। परवीन बेगम की इस बात को सुनकर खालिद साहब गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं और वो परवीन बेगम को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहते हैं कि अगर एमन ने अली से तलाक ना ली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जफर परवीन बेगम को खालिद साहब से बचाते हैं, जिसके बाद परवीन बहुत दुखी होती है और वो एमन से कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से खालिद ने मुझे छोड़ा ना तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। उधर खालिद साहब की तबीयत खराब हो जाती है। जफर को परवीन पर शदीद गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए परवीन बेगम से कहता है, क्यों मेरे भाई की जिंदगी के पीछे पड़ गई हैं आप। आगे आप देखेंगे कि खालिद साहब किसी सूरत भी एमन को माफ नहीं करते। जफर उनको समझाते हुए कहता है कि बड़े से बड़ा गुनाह खुदा भी माफ कर देता है, हम तो फिर भी उसकी मखलूक हैं। इस पर खालिद साहब कहते हैं कि जफर कुछ गुनाहों की सजा होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन सके। दूसरी तरफ शाहीना मायरा की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है और वो जफर और मायरा की तलाक करवाने के बाद उसकी शादी किसी और बुड्ढे से करवाने का प्लान बना रही है। जब मायरा फोन पर उसकी कोई बात नहीं सुनती तो वो मायरा के घर पहुंच जाती है और मायरा से कहती है कि तुम्हारे शोहर को भी तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम शादी से पहले किस तरह शमीर से छुप छुप कर मिलती थी, किस तरह उसकी मोहब्बत में पागल थी। इतने में पीछे से परवीन बेगम आ जाती है तो शाहीना की सारी बात सुन लेती है। जब मायरा परवीन बेगम को पीछे मुड़कर देखती है तो परवीन बेगम को वहां देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। परवीन बेगम जो पहले ही मायरा को इस घर से निकालने के प्लान बना रही थी, सच्चाई सामने आने के बाद वो ये बात जफर को बता देती है, जिसके बाद जफर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और मायरा पर शदीद गुस्सा होता है और अपने कमरे से गन निकाल कर लाता है और मायरा को मारने लगता है। क्या मायरा जफर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला पाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।